सक्सेस के बारे में आप लोगों ने जो अमूमन हम लोगों ने एक फार्मूला सीखा हुआ है, तो वो क्या है? अमूमन हम लोगों से बड़े बड़े कहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। मीन कि आप एक्ट करें, ठीक है। और जो आप एक्ट करेंगे, जो भी काम आप करेंगे, उसके बदले में आप कुछ बन जाएंगे। और जब आप कुछ बन जाएंगे तो आपके पास सब कुछ होगा। ये फॉर्मूला हम अमूमन कर रहे होते हैं। इट मीन कि यहाँ पे आप टोटली फोकस जो कर रहे होते हैं, आप अपनी कैपेबिलिटीज पे कर रहे होते हैं, ठीक है। जबकि ये फॉर्मूला जिस किसी ने बताया है, ये सही फार्मूला नहीं है। सही फार्मूला क्या है उसके बारे में, बी मतलब आप जो कुछ बनना चाहते हैं पहले वो बने, ठीक है। उसके बाद आप एक्ट करें, और उसके बाद जो कुछ आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। बी मीन्स कि आप अपने मेंटली तौर पे डिसाइड कर लें कि आप क्लियरिटी, आप बनना क्या चाहते हैं, आप हैं क्या। वी डोंट बिकम व्हाट वी वांट, वी बिकम व्हाट वी आर। हम जो होते हैं हम वही बनते हैं। हम जो अपने सबकॉन्शियस लेवल में अपने बारे में हमारी जो परसेप्शन होती है, तो वही हम होते हैं। हम अगर कहें कि मैं अपने बारे में कहें कि हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं, तो वी आर कॉन्फिडेंट। अगर हम अपने बारे में कह रहे होते हैं कि वी आर शाय, आई एम लेजी, आई एम दिस दैट, तो ये हमारे बारे में जो परसेप्शंस होती हैं, ये हम होते हैं। तो हम अपनी परसेप्शन अपने बारे में जैसे ही चेंज करेंगे, फिर हमने कहा था स्पिरिचुअल लेवल पे, जब हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे, जब हमारे पास क्लियर विजन होगा अपनी लाइफ का, हमारे पास क्लियरिटी होगी, तो क्या होगा, हम अपनी लाइफ में जो कुछ भी चाहेंगे वो हमें मिल होगा। हम उसके बेस पे जो एक्ट कर रहे होंगे हमें मिलेगा। अदरवाइज क्या होगा कि हम काम तो कर रहे होंगे, मेहनत तो बहुत सारे लोग करते हैं, सुबह शाम लगे होते हैं, 24 घंटे के लगे होते हैं, काम करते हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं, लेकिन उनको वो रिजल्ट नहीं मिल रहे होते। और बहुत सारे लोग होते हैं वो कम टाइम में उससे अच्छे रिजल्ट ले लेते हैं। क्यों? कि उसके लिए पहले उन्होंने अपने आप को प्रूव किया कि वो है। सपोज यू वांट, आप डॉक्टर हैं, तो वो डॉक्टर बनने के लिए आपने अपने आप को एक अपने ऊपर स्किल्स पे काम किया, आप पहले वो बन गए। उसके बाद जो भी काम आप करेंगे तो डेफिनेटली आप वो ही रिजल्ट्स आपको मिलेंगे जो आप करना चाह रहे होंगे। अदरवाइज क्या होगा, आपको अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन, थोड़ा सोचें आप अपने बारे में। एक छोटी सी एक्टिविटी हम करते हैं कि आप क्या हैं। पेन और कॉपी लें अपने पास, ठीक है, और थोड़ा सा डीप जाते हैं इसके बारे में कि हम एक्चुअली हैं क्या। अपने पास है नोटबुक वगैरह, आप लोगों के पास पेन पेपर अवेलेबल है। एक्टिविटी लाजमी करनी है आप लोगों ने, ठीक है। डू दिस एक्टिविटी, क्योंकि जब आप कर रहे होंगे तो आपको क्लैरिटी होगी और आप इजीली आगे इस पे, क्योंकि जब प्रोग्राम एंड होगा तो यही चीजें आपको बहुत ज्यादा वहां पे बेनिफिट दे रही होंगी, और वो इसी इसी की बेस के ऊपर आपने बहुत सारी चीजें सीख के आगे मूव कर रहे होंगे। आपके यहाँ से आपका लाइफ का क्लियर विजन एंड डिजाइन होगा, क्लियरिटी आएगी, और आप जो सबकॉन्शियस लेवल पे आपकी जो प्रोग्रामिंग होगी वो इन चीजों के बेस पे होगी। ओके, तो सबसे पहले ये देखें कि जब आप, हु वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन फॉर यू एज यू आर ग्रोइंग अप, जब आप बड़े हो रहे थे बचपन में, ठीक है, वो कौन था आपकी लाइफ में, ठीक है, इम्पोर्टेंट। वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो आपका भाई हो सकते हैं, बहन भाइयों में से कोई हो सकते हैं, वो आपका कोई टीचर हो सकता है, कोई मेंटर हो सकता है। थिंक अबाउट दिस, सोचें इसके बारे में। कौन इम्पोर्टेंट पर्सन है आपकी लाइफ में कि जब आप ग्रो कर रहे थे, आप बड़े हो रहे थे, ठीक है, तो वो आपके लिए व्हाटसोएवर राइट विद यू, यानी अपने पास नोट करें, अपने पास पेन और पेपर लें। तो ये एक्टिविटी है, इस पे अगर फर्दर, क्योंकि हम अपने डीपर लेवल पे जाते हैं। बिफोर दिस, अगर हम कुछ करना चाह रहे हैं ना, हम अपनी लाइफ में कुछ बनना चाह रहे हैं, हम अपनी, तो पहले हमें अपने बारे में आज तो पता चले कि आज हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, हम किस जगह पर मौजूद हैं, ठीक है। जब हमें पता नहीं होगा हम कहाँ पर हैं, तो हम उस आगे फिर मूव करना हमारे लिए मुश्किल होगा, और हमें क्लैरिटी नहीं होगी। तो सो थिंक अबाउट दिस।
Who was the most important person? Okay. Who did you have to be for that person? उसके लिए आपको क्या बनना पड़ता था? उनको उनकी अप्रिसिएशन लेने के लिए या उनकी अप्रूवल लेने के लिए आपको क्या बनना पड़ता था? अच्छा बच्चा बनने के लिए अमूमन हम, क्योंकि जब हम बचपन में इनिशियल हमारी लाइफ होती है, हम टोटली डिपेंडेंट होते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे होते हैं। तो आप क्या बनना चाह रहे थे उनके लिए? क्लियरिटी आ रही है? Who do you have to be for that person? उनकी अप्रूवल लेने के लिए, उनसे शाबाशी लेने के लिए आप क्या क्या बनते रहे? What qualities did they wanted to see in you? कौन सी क्वालिटीज थी जो वो आपके अंदर दिखना चाहते थे? हमें जब आज अपने बारे में पता चलेगा कि आज हम कहाँ पे खड़े हैं, तो हमें अगली मंजिल पे जाना आसान होगा। सपोज हम कराची जाते हैं तो हमें पता है कि इस वक्त हम कहाँ हैं। सपोज आई एम इन पिशावर, तो मुझे पिशावर से आगे मूव करना पड़ता है। इफ आई एम इन इस्लामाबाद, मुझे इस्लामाबाद से आगे मूव करना पड़ेगा। तो मुझे क्लियर है कि मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ। तो मुझे अपनी फिजिकल अवेयरनेस का पता होना चाहिए कि मैं कहाँ पर हूँ, अपनी मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे। तो जब मुझे ये पता होगा तो मुझे आगे मूव करना आसान होगा। ओके। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डिड दे एक्सपेक्ट यू टू बी? वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो आपके टीचर्स, वो आपके बहन भाइयों में से कोई हो सकता है, कोई भी। वो क्या एक्सपेक्ट करते थे? ठीक है, आप वो किस तरह का इंसान बनता हुआ देखना चाहते हैं? काइंड ऑफ पर्सन यू आर। अब आप किस किस्म के इंसान? आर यू फुली सेटिस्फाइड जो अपनी लाइफ से हैं? नहीं है? खुश है? नहीं खुश है? स्पिरिचुअली आप कैसे हैं? हेल्थ आपकी कैसी है? आपके रिलेशनशिप कैसे हैं? रिलेशनशिप विद पेरेंट्स, रिलेशनशिप विद फ्रेंड्स, रिलेशनशिप विद कोलीग्स, रिलेशनशिप विद स्पाउस, विद टीचर्स, विद ब्रदर एंड सिस्टर्स। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर? आपकी इंटेलेक्चुअल लाइफ कैसी है? जो आप चाहते हैं, बनना चाह रहे थे, आया वही है या नहीं? या जो आपसे आपके बड़े चाहते थे, आप वही हैं या नहीं? थिंक अबाउट दिस। सोचना अभी हो या सेशन के बाद हो, इसके ऊपर लाजमी आप लोगों ने काम करना है। ओके। व्हाट काइंड ऑफ पेरेंट यू आर? व्हाट काइंड ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर यू आर? व्हाट काइंड ऑफ स्पाउस यू आर? व्हाट काइंड ऑफ रिलीजियस पर्सन यू आर? प्रोफेशनली आप कैसे हैं? आप जॉब करते हैं, आप अकाउंटेंट हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप बिजनेसमैन हैं। आप कैसे हैं? आप कामयाब हैं, अपने आप को कामयाब समझते हैं, नाकाम समझते हैं, या दरमियान में समझते हैं, या आप अपने आप को समझते हैं कि आपको मजीद ग्रोथ की जरूरत है? व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर ओवरऑल? ओवरऑल आप कैसे इंसान हैं? अपने आप को कहाँ पे रेट करते हैं? ठीक है। अगर एक्टिविटी की आप लोगों ने, आप लोगों ने नोट किया है, होपफुली सब, ज़्यादातर लोग मोस्टली सभी कर रहे होंगे। और अगर नहीं भी हुआ तो सेशन के बाद लाजमी अपने आप को टाइम दें, बिकॉज इट्स योर लाइफ। आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आपने किस तरफ रहना है, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को जानें। जब आप अपने आप को जानेंगे, अपने साथ थोड़ा सा वक्त गुजारेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप लाइफ के किस हिस्से में हैं, और फिर उससे आपको आगे बढ़ना आसान होगा। क्लियर है यहाँ तक? आज फर्दर हम मूव करते हैं, जो हमारे जो लाइफ साइकिल है उसके बारे में।
थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, अमूमन हमारी लाइफ में कुछ इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स मीन कोई इंटरनल एक्सटर्नल इवेंट हो सकता है, हमारी लाइफ में कोई हादसा भी हो सकता है, या कोई भी इंटरनल इवेंट हमारी लाइफ में होता है। ठीक है, उस इवेंट्स के अगेंस्ट हमें कुछ थॉट्स आती हैं, और वो जो इवेंट्स है उसको जो हम इंटरप्रेट करते हैं अपने मीनिंग्स में, तो वो हमारी इंटरनल मीनिंग्स होती है, जो हमारी थॉट्स होती हैं, तो वो हम उससे बनती हैं। ठीक है, जो इंटरनल थॉट्स आती हैं हमारी, उन थॉट से कुछ फीलिंग्स आती हैं और कुछ इमोशंस हमारे क्रिएट होते हैं। ठीक है, हम उसमें से कभी सैड महसूस करते हैं, कभी खुश महसूस करते हैं। अपनी लाइफ में मुख्तलिफ एरियाज में हम मुख्तलिफ किस्म की फीलिंग्स पे उस पर ले रहे होते हैं। जो फीलिंग्स होती है उससे हम कुछ एक्शंस लेते हैं, और जो भी हम एक्शंस लेते हैं उनसे हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, और उन्हीं रिजल्ट्स की बेस पे फर्दर हमारी लाइफ में इवेंट्स होते हैं। ठीक है, क्या है, सपोज किसी की लाइफ में कोई इवेंट हुआ है, किसी का कोई हादसा हुआ आज से साल 2 साल 3 साल 4 साल पहले, लेकिन अभी वो उस हादसे के बारे में उसकी माइंड में एक चीज आए, थॉट बनी। ठीक है, वो थॉट्स की वजह से उसकी कुछ फीलिंग्स आई, कुछ इमोशंस बने। उस इमोशन से क्या होता है, अभी अगर उस इवेंट के बारे में वो सोच रहे हैं तो वो कहते हैं कि मैं उस इवेंट की वजह से मैं परेशान हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, व्हाटसोएवर अगर कुछ चीजें इस तरह की आपकी लाइफ में आ रही होती हैं, तो वो कहते हैं कि उस इवेंट की वजह से, उस इवेंट की वजह से वो एक्शंस लेते हैं, और उस एक्शन से जो रिजल्ट्स आते हैं उन रिजल्ट्स की बेस से फर्दर इवेंट्स होते हैं, और ये साइकिल इसी तरह चलता रहता है। लेकिन हम लोग जो मोस्टली सोचते हैं कि हमारी लाइफ में जो भी हमारी इस वक्त की फीलिंग्स हैं, हम खुश हैं या खफा हैं, हमारी जो परेशानियां हैं, या हमारी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, वो किसी एक खास इवेंट की वजह से है। ठीक है, सपोज किसी का कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया 10 20 50 साल 20 साल पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले, तो क्या है, उससे जो उसकी फीलिंग है वो मिलता है कि वो उस लॉस की वजह से मैं जो भी काम करता हूँ इसमें नाकाम हो जाता हूँ। ठीक है, तो अब क्या है, हमारी जो, हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि जो हमारी फीलिंग्स है वो उस इवेंट की वजह से है, बल्कि हमारी वो फीलिंग्स उस इवेंट की वजह से नहीं होती हैं। वो फीलिंग्स जो उसको हम मीनिंग्स दे रहे होते हैं ना, उन मीनिंग्स की वजह से होती है फीलिंग्स। और जो थॉट्स आती है, मीनिंग्स मीन हम जो हमारी थॉट्स हैं, मतलब किसी इवेंट के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये मोबाइल यहाँ पे पड़ा है, तो ये मोबाइल यहाँ पर नीचे मेरे पास अगर पड़ा है तो ये पड़ा ही रहेगा जब तक कि इसके बारे में अपने यहाँ पर ना सोचूं। जब मैं यहाँ पर इसके बारे में सोचूंगा तब ये यहाँ पर मेरे माइंड में आएगा। ठीक है, अब इसके बारे में मैं नहीं सोचता, इसकी मेरे पास कोई थॉट नहीं है, तो ये यहाँ पर पड़ा ही रहेगा। इसी तरह हमारे साथ कोई मिसबिहेव कर देता है, कोई हमें बुरा भला कह देता है, और अगर हमें उसके बारे में कोई थॉट्स नहीं क्रिएट करते अपने बारे में, अब या उसी टाइम पे हम अपने पास कोई ऐसी थॉट क्रिएट करते हैं कि जिस तरह हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि ये उसकी परसेप्शन है मेरे बारे में। ठीक है, कोई भी बंदा अगर मेरे बारे में कोई सोच रहा है तो वो उसकी परसेप्शन है, ना कि मैं वैसा हूँ। और मुझे वो कहते हैं कि आप बुरे इंसान हो, तो इट डजंट मीन ये वो जो कह रहा है उसकी मेरे बारे में परसेप्शन है, और उसकी परसेप्शन गलत भी हो सकती है। कोई मेरे बारे में अच्छा कहता है तो उसकी परसेप्शन है, मीन्स कि वो अपनी, हमने हदीस में सुना होगा कि मोमिन मोमिन का आईना है। मोमिन मोमिन का आईना है, कि हम में, या एनएलपी में हम कहते हैं परसेप्शन इज प्रोजेक्शन, कि हम किसी के बारे में कोई चीज सोच रहे होते हैं तो वो एक्चुअली हमारी अपनी ही परसेप्शन होती है, वो हमारे अंदर की प्रोजेक्शन होती है, तो वही होती है। इसकी एक एग्जांपल यूं दें कि सपोज एक पानी का गिलास भरा हुआ है, ठीक है, तो उसको हम उलट करेंगे तो उससे क्या चीज नीचे गिरेगी? टाइप 1 अगर पानी गिरेगा, टाइप 2 अगर उसमें से चाय गिरेगी। पानी का गिलास है, अगर हम उसको उल्टा करते हैं तो उसमें से क्या गिरेगा? पानी गिरेगा या चाय गिरेगी? टाइप 1 पानी, टाइप 2 चाय। ओके, मीन उसमें से पानी ही गिरा। अब पानी क्यों गिरेगा उसमें से?
सोचने की बात यह है कि हमने गिलास को उल्टा किया, उसमें से पानी क्यों गिरा? क्योंकि उसके अंदर पानी था। अब मेरे बारे में कोई गलत रवैया रखता है या गलत सोच रखता है तो वो उसकी सोच है, या मैं इस वक्त किसी के बारे में बुरी सोच रख रहा हूं तो वो मेरी सोच है। इस मीन के मेरे अंदर जो है वो मेरे अंदर का रिफ्लेक्शन है, उसके बारे में मैं करता हूँ, वो मेरा ही अक्स है, मुझे दूसरे में नजर आ रहा होता है। तो इस मीन के हमारी जो भी थॉट्स होती हैं या जो भी चीजें होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, हम किसी के बारे में कोई राय कायम करते हैं, वो हमारे इंटरनल जो थॉट्स होती हैं हमारे अंदर से ही आ रही होती है। क्लियर? इसी तरह अगर वर्ड्स की बात करें तो हम कोई एक्सप्रेशन, अगर वर्ड्स में हम कोई बात कर रहे होते हैं, किसी से कोई बात करते हैं या किसी के बारे में कोई राय कायम करते हैं, तो उसमें हमारे जो भी इमोशंस होते हैं, ठीक है, हम कहते हैं कि वो अल्फाज की वजह से हैं। एक्चुअली वो अल्फाज की वजह से नहीं होते, वो जो थॉट्स हैं, उससे जो थॉट्स क्रिएट हुई हैं, उन थॉट्स की वजह से वो हमारे इमोशंस होते हैं। वो जॉयफुल भी हो सकते हैं, वो हैप्पी भी हो सकते हैं, वो सैड भी हो सकते हैं, व्हाटसोएवर वो हमारे इमोशंस होते हैं। तो वो हमारे इमोशंस टोटली डिपेंड करते हैं हमारी थॉट्स की वजह से, और ये थॉट्स की वजह से जो हमारे इमोशंस होते हैं और जो हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, हम उससे एक्शंस लेते हैं और एक्शन से हमारे रिजल्ट आते हैं। ठीक है, वी आर ओनली क्रिएटर ऑफ आवर थॉट्स, मीन्स आप या मैं अपनी थॉट्स के हम खुद ही क्रिएटर भी हैं और डिस्ट्रॉय। कोई भी बंदा आके हमारी थॉट्स ना तो क्रिएट कर सकता है, ना डिस्टॉर्ट कर सकता है, ना डिलीट कर सकता है। वो जो थॉट्स हैं हम खुद क्रिएट करते हैं। ठीक है, हम किसी इवेंट के बारे में कोई थॉट्स हैं, हाँ इसके बारे में क्लियरिटी फर्दर आएगी, आप आगे जाएंगे और आप इंशाल्लाह ऐसा होगा कि आप अपनी थॉट्स के ऊपर आपका खुद का कंट्रोल होगा। आपकी जो थॉट्स होंगी आपकी इंटेंशनल होगी, जो आप सोच रहे होंगे, और वो कैसे होगा इंशाल्लाह फर्दर उन चीज़ों को हम डिस्कस कर लेंगे।